तो फ्लावर में हमने कैलिक्स पढ़ा, कोरोला पढ़ा और अब पढ़ रहे हैं हम एंड्रोसियम। ओके, तो ये एंड्रोसियम है क्या? ये मेल पार्ट है बेसिकली, है ना। हम फ्लावर में पढ़ते हैं कि फ्लावर कोरोला है, ये कैलिक्स है, उसके बाद ये स्टेमेंस हैं और बीच में गाइनोसियम है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट होल। होल का मतलब होता है कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये पहला होल है, ये सेकंड होल है, जबकि ये वाला थर्ड होल है और ये फोर्थ होल, फोर्थ। ओके, तो फर्स्ट कौन सा है जिसे हम बोल सकते हैं कैलिक्स। ओके, कैलिक्स। दूसरे वाले को क्या बोले हम? कोरोला। ओके, कोरोला। जबकि थर्ड वाले को क्या बोले हम? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ओके, और फोर्थ वाले को हम बोले गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक, और हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड होल या एंड्रोसियम, या हम इसको मेल होल भी बोल सकते हैं, मेल होल। ओके, इस वाले को क्या बोल सकते हैं? फीमेल होल। ठीक, होल का मतलब होता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये सब एक सर्कल बना रहे हैं। सबसे बाहर वाला सर्कल कैलिक्स, उसके अंदर वाला है कोरोला, फिर है एंड्रोसियम और सबसे अंदर क्या है? गाइनोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम को फिर हम लिखेंगे या तो मेल होल लिखें या फिर थर्ड होल लिखें। ओके, ठीक है। सो एंड्रोसियम इज थर्ड होल और मेल होल। तो ये एंड्रोसियम किसका बना है? तो हम जानते हैं स्टेमेंस का। मींस इस एंड्रोसियम की यूनिट क्या है? यूनिट है स्टेमेन। तो एक एंड्रोसियम में कितने स्टेमेन होते हैं? तो हो सकता है एक हो, है ना, हो सकता है दो या ज्यादा हो, 1 to many। ठीक, स्टेमेन। वैसे स्टेमेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरोफिल भी हो सकता है। एक वर्ड होता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या? माइक्रोस्पोरोफिल। जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म, है ना, तो जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब मेल, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसको हम स्टेमिन को माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हाईली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल है। स्टेमिन इज द हाईली modified form of microsporophyll. Okay, stamen is the highly modified form of microsporophyll. तो हमने देख लिया कि एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन है और स्टेमेन को हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, तो ये हम जानते हैं पहले से कि ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टेमेन बोलते हैं। ओके, स्टेमेन। तो ये स्टेमेन है जिसमें ऊपर का ये वाला पार्ट, स्वेलन पार्ट, बोला जाता है एंथर। क्या बोला जाता है? एंथर। जबकि ये वाला पार्ट फिलामेंट बोला जाता है, फिलामेंट। ठीक है, एंथर वो स्वेलन पोर्शन है। टर्मिनल स्वेलन पोर्शन इज कॉल्ड एंथर। और जनरली इस एंथर में दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लोब्स प्रेजेंट होती हैं? 2 लोब्स। ओके, इसलिए हम बोलते हैं इट इज बाइलोब्ड। ठीक है,
बाइलोब्ड मीन्स इसमें 2 लोब हैं, 1 लोब 2 लोब, और हर लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब कंटेन 2 थीका, कंटेन 2 थीका, और हर एक थीका में ईच थीका कंटेन 1 पॉलन सैक। ओके, तो देखो यहां क्या हुआ, एक एंथर में है ना, एक एंथर में कितने लोब हैं, 2 लोब। ईच लोब कंटेन 2 थीका, एक लोब में 2 थीका है, तो 2 लोब में कितने थीका हुए, 4 थीका। ठीक है, और हर थीका में 1 पॉलन सैक है, तो 4 थीका में कितनी पॉलन सैक हुई, 4 पॉलन सैक। और हर पॉलन सैक में क्या भरे होते हैं, पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन। फिलामेंट, फिलामेंट ये जो एंथर के नीचे जो सपोर्ट दे रहा है वो क्या है, फिलामेंट है ना। तो लॉन्ग सिलेंडर बोल सकते हो आप इसको, लॉन्ग सिलेंडर, है ना, है क्या, स्टॉक है ये, स्टॉक, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक। ठीक, तो ये हो गया। एक और चीज देखो, वो क्या है, हमने ये देखा एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर के अंदर फाइनली पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अगर किसी एंथर में पॉलन ग्रेन नहीं है तो फिर हम उस एंथर को क्या बोलेंगे, स्टेराइल स्टेमिन। तो अगर स्टेमिन स्टेराइल हुआ, स्टेराइल का मतलब कोई काम नहीं कर, फर्टाइल नहीं है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं, किसी काम का नहीं अगर स्टेम, तो हम बोलेंगे स्टेमिन। अगर किसी काम का नहीं तो हम बोलेंगे स्टेराइल स्टेमिन, स्टेराइल स्टेमिन, जिसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड। ओके, स्टेमिनोड। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टेमिनोड, तो आपका जवाब क्या होगा, स्टेराइल स्टेमिन। वो स्टेमिन जो फर्टाइल नहीं है, जिसमें फर्टिलिटी नहीं है, हम उसे स्टेमिनोड कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम स्टेमिन के एडहेशन की बात करेंगे, कि जो स्टेमिन है एंड्रोसियम को भी हटा ही देते हैं, क्योंकि हम तो अब दरअसल एंड्रोसियम की यूनिट की बात कर रहे हैं, स्टेमिन की बात कर रहे हैं। तो स्टेमिन ये चिपका कहाँ पर होता है, कहाँ लगा होता है, नीचे की तरफ कहाँ लगा होता है, तो डेफिनेटली या तो वो जुड़ा होगा किसके साथ, पेटल के साथ, ठीक है, या जुड़ा होगा गाइनोसियम के साथ, या कई बार पेटल और सेपल मींस कैलिक्स और करोला जब फ्यूज होते हैं तो हम उसे पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियंथ। ठीक, तो हो सकता है वो पेरियंथ से जुड़ा हो। ठीक, तो अगर ये स्टेमिन जुड़ा है कोरोला से, मतलब पेटल से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, पेटल से, यहां चिपका हुआ है, अगर इससे जुड़ा है तो हम ऐसे स्टेमिन के अटैचमेंट को हम बोलेंगे एपिपेटलस। ये हम क्या देख रहे हैं, अडहेशन। एग्जाम्पल है इसका ब्रिंजल, एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, ब्रिंजल। और अगर कई बार ऐसा होता है कि पेटल और ये सेपल, ये दोनों फ्यूज होके टेपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेपल। तो हम इस स्ट्रक्चर को अब दरअसल बोलते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं, टेपल। ठीक, तो अगर एंड्रोसियम इससे पेरियंथ से जुड़ा है, मतलब टेपल से जुड़ा है ना, तो हम इसको बोलेंगे एपीफिलस। क्या बोलेंगे हम इसको, एपीफिलस। ओके, एग्जाम्पल है लिली। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है,